नमस्कार। महाभारत की ये जो विशाल कथा है ना, इसमें कई महान चरित्र हैं, पर गंगा पुत्र भीष्म, जिनका असल नाम तो देवव्रत था, वो अपनी प्रतिज्ञा और त्याग के लिए बिल्कुल अलग ही जगह रखते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज हम उन्हीं के जीवन को, मतलब जो भी जानकारी हमारे पास है, उसके आधार पर थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। उनकी पहचान, वो मशहूर प्रतिज्ञा, युद्ध में उनकी क्या भूमिका रही और उनकी विरासत क्या है। बिल्कुल सही। और भीष्म सिर्फ एक महान योद्धा ऐसा नहीं है। वो तो आप देखिए धर्म के, कर्तव्य के, अपनी बात पर टिके रहने के, मतलब वचनबद्धता के प्रतीक हैं। लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि उनके जो फैसले थे, खासकर वो प्रतिज्ञा, उसने कैसे हस्तिनापुर के भविष्य को और फिर महाभारत युद्ध को कैसे प्रभावित किया। हाँ, ये तो है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बिल्कुल शुरुआत के जीवन से। राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र देवव्रत, इनकी शिक्षा दीक्षा भी काफी अलग थी, है ना? हाँ बहुत। पहले तो स्वयं माँ गंगा ने ही उन्हें पाला पोसा, सरस्वती तट पर वेद, राजनीति, शास्त्र विद्या सब सिखाया। अच्छा। और फिर बाद में गुरु परशुराम से उन्होंने युद्ध कला सीखी। मतलब बचपन से ही बहुत तेजस्वी थे, ज्ञानी थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कठोर तप भी किया उन्होंने। और फिर आता है वो अहम मोड़, हाँ, है ना, जिसने देवव्रत को हमेशा के लिए भीष्म बना दिया। वो उनकी प्रतिज्ञा। ये राजा शांतनु के सत्यवती से विवाह की इच्छा से जुड़ा मामला था। हाँ। राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। हाँ। लेकिन सत्यवती के जो पिता थे, मल्लाहों के सरदार, उन्होंने शर्त रख दी। शर्त? हाँ। क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि सत्यवती का बेटा ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। अब शांतनु ये वचन कैसे देते? देवव्रत तो पहले से ही युवराज थे। हाँ, ये तो मुश्किल स्थिति थी। तो पिता को दुखी देखकर देवव्रत खुद गए सत्यवती के पिता के पास। और वहां उन्होंने दो बहुत ही कठोर प्रतिज्ञाएं ली। दो प्रतिज्ञाएं। पहली तो शायद सिंहासन त्यागने की थी। हाँ, पहली कि वो कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना अधिकार नहीं जताएंगे। और दूसरी? वो तो और भी कठिन थी शायद। दूसरी कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, अविवाहित रहेंगे, ताकि भविष्य में उनकी संतान से सिंहासन का कोई और दावेदारी पैदा ना हो। ओहो, ये तो मतलब अविश्वसनीय त्याग है। बिल्कुल। और इसी भीषण, मतलब भयानक प्रतिज्ञा के कारण ही देवता भी हैरान रह गए और उन्होंने देवव्रत को भीष्म नाम दिया, भयानक प्रतिज्ञा करने वाला। अच्छा, तभी इनको भीष्म कहा गया। और इसी निष्ठा और सेवा भाव के कारण शायद उन्हें पितामह भी कहा गया, क्योंकि उन्होंने 3 पीढ़ियों को देखा। हाँ, शांतनु, फिर विचित्रवीर्य और धृतराष्ट्र पांडु, 3 पीढ़ियों की उन्होंने सेवा की, उनका मार्गदर्शन किया। इसीलिए वो पितामह कहलाए। और उनको वो इच्छा मृत्यु का वरदान भी तो था। हाँ, इच्छा मृत्यु, मतलब वो अपनी मर्जी से मृत्यु चुन सकते थे। जी, ये वरदान भी उनके चरित्र की दृढ़ता दिखाता है। वो जानते थे कि उनका अंत कब और कैसे होगा, ये चुनाव उनके अपने हाथ में था। तो ये जो उनकी निष्ठा थी हस्तिनापुर के प्रति, इसी वजह से महाभारत युद्ध में वो कौरवों की तरफ से लड़े। हाँ, यही विडंबना है। वचन से बंधे होने के कारण उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करनी थी, और उस समय सिंहासन पर धृतराष्ट्र थे, इसलिए कौरवों की ओर से लड़ना पड़ा। हालांकि मन से वो पांडवों के पक्ष में थे। बिल्कुल, उनका स्नेह पांडवों के प्रति था और उन्होंने युधिष्ठिर को विजय का आशीर्वाद भी दिया था। लेकिन वचन, खैर, युद्ध के पहले 10 दिन तो वो सेनापति थे कौरवों के। और क्या पराक्रम दिखाया, मतलब पांडव सेना में हाहाकार मच गया था। लेकिन फिर उनका पतन कैसे हुआ? वो भी किसी वचन से जुड़ा है शायद। हाँ, विडंबना देखिए। भीष्म ने ये प्रण ले रखा था कि वो किसी स्त्री पर या ऐसे व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाएंगे जो पहले स्त्री रहा हो। अच्छा। तो श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर दिया। शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी और स्त्री रूप में जन्मी थी। उसे ढाल बनाकर अर्जुन ने बाण चलाए। और भीष्म ने शस्त्र नहीं उठाए? नहीं, उन्होंने अपने हथियार रख दिए और अर्जुन के बाणों से बिंध कर वो शरशैया पर गिर पड़े। बाणों की शैया पर मृत्यु नहीं हुई, इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण। नहीं, उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया। ये शुभ मुहूर्त माना जाता है प्राण त्यागने के लिए। और उसे शरशैया पर लेटे लेटे उन्होंने वो प्रसिद्ध उपदेश दिए। हाँ, युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर और बाकी पांडव श्री कृष्ण के साथ उनसे मिलने गए, और तब भीष्म ने उन्हें धर्म, राजनीति, राजधर्म, न्याय, क्षमा, मतलब जीवन और शासन के हर पहलू पर वो अद्भुत उपदेश दिए, जो महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में है।
तो उनकी विरासत देखी जाए तो वो धर्मनिष्ठा की है, त्याग की है, वचन निभाने की है, ज्ञान की है। उन्हें महाजनों में महान भी कहा गया है। निसंदेह उनका जीवन त्याग और कर्तव्य का एक चरम उदाहरण है। पर यह सोचने वाली बात भी है कि कैसे उनके यही अटल सिद्धांत, उनकी यही महान प्रतिज्ञाएं उन्हें ऐसी स्थिति में ले आएं जहां वो खुद को एक तरह से फंसा हुआ पाते हैं। हाँ, ये एक जटिल पहलू है उनके चरित्र का। उनका सबसे बड़ा युद्ध शायद बाहरी दुश्मनों से ज्यादा अपने अंदर के सिद्धांतों और स्नेह के बीच था। तो देवव्रत से भीष्म पितामह बनने का ये जो सफर है, ये सिर्फ त्याग और निष्ठा का ही नहीं, बल्कि एक गहरे आंतरिक द्वंद्व का भी है। बिल्कुल। उनकी कहानी हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। कर्तव्य क्या है, व्यक्तिगत इच्छा क्या है, और हम जो वचन लेते हैं उनका भार क्या होता है, उनका परिणाम क्या होता है। और उनके जो उपदेश हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। और अंत में शायद ये सवाल रह जाता है सोचने के लिए कि भीष्म की जो अपार शक्ति थी, उनका ज्ञान, उनकी निष्ठा, जो निसंदेह महान थी, क्या कहीं अनजाने में वो उसी महाविनाश की तरफ तो नहीं ले जा रही थी जिसे वो शायद रोकना चाहते थे? उनके इतना अटल रहने का आखिर नतीजा क्या हुआ?